नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या कि हर घर में लगभग एक न एक व्यक्ति नींद नहीं आती, इसलिए वो परेशान रहता है। अक्सर करके आपने पाया होगा, अधिकतर धीरे धीरे संख्या इस बढ़ रही है, प्लस हो रही है। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं नींद नहीं आती है, कुछ दवाई लिख दीजिए, कुछ उपाय कर दीजिए, कोई कारण हो तो उसका बता दीजिए। बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। मैं इसी बिंदु पर आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ, उसे आप समझ लीजिए। देखिए, नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है तनाव। अगर ज़्यादा व्यक्ति तनाव करेगा, कोई भी हो, अगर अधिक तनाव कोई कर रहा है तो ये निश्चित है कि उसको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा कोई टेंशन, ज़्यादा सोचना, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी से किसी प्रकार का बातचीत हो जाना जो व्यर्थ की वजह होती है, उसमें भी नींद न आने की समस्या बन जाती है। कुछ लोग अपनी ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि हम ये पा जाएंगे, वो पा जाएंगे, और उसके बाद उसमें सफल नहीं हो पाते, तब भी उनके दिमाग में तनाव हो जाता है और नींद न आने की समस्या बन जाती है। कभी कभी सर में दर्द होना भी इसका कारण होता है, अथवा किसी न किसी प्रकार घर का जो वास्तु होता है उसमें भी जब प्रॉब्लम होती तब भी नींद न आने की समस्या बन जाती है। और धीरे धीरे इसी से डिप्रेशन में मरीज चला जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है नींद न आने से कि व्यक्ति पागलपन तक की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति पागल तक हो जाता है। फिर क्या किया जाए, वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। पहला समझिए, मैं कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और कार्यक्रम पूरा देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। पहला कारण ये कि जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है या मैं टेंशन में महसूस, अपने ऊपर कोई टेंशन महसूस कर रहा हूँ, उस समय उसे सबसे पहले अपने घर के वास्तु, अपने जिस कमरे में विशेषकर वो रह रहा है उस कमरे में तो जरूर ही ध्यान देना चाहिए कि वास्तु कहीं गड़बड़ तो नहीं। पहला कारण कि उस घर में देखिए कहीं पर कोई शीशा टूटा हुआ तो नहीं पड़ा है। ध्यान रखिएगा, अगर टूटा शीशा घर में है, इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा हुआ घर में पड़ा हुआ है, तो ये घर के किसी न किसी व्यक्ति को तनाव की स्थिति में ला देगा, क्योंकि वो राहु है। कैसा राहु? अशुभ राहु। जो ये टूटी फूटी जो चीज़ें पड़ी होती है घर में, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कुर्सी और जो चारपाई होती है, आपका बेड होता है, अगर ये भी टूटा हुआ उस पर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बीमार बना देंगे, क्योंकि ये वास्तु दोष का लक्षण होता है। और जिस कमरे में आप सोते हैं, अगर आप ऊपर कोई बिम पड़ा हुआ है और बिम के नीचे आपका बिस्तर है, तभी निश्चित जानिए कोई ना कोई बीमारी आपके बन सकती है। कोई आवश्यक नहीं कि नींद की ही बने, कोई बीमारी और बड़ी बीमारी बन सकती है, बच के रहें। नींद, फिलहाल मैं चूंकि कार्यक्रम नींद पर बना रहा हूं तो उससे अलग नहीं जाऊं और इसी पर मैं बताऊंगा। अगला कर, अपने कमरे से तत्काल शीशा हटा दें। हाँ, अगर नींद नहीं आ रही है तो बात टूटे शीशे की नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आपके कमरे में जिसमें आप सो रहे हैं उस रूम में अगर कोई भी शीशा है, आप कमरे से शीशा हटा दीजिए, क्योंकि शीशे पर भी राहु का ही अधिकार है। दूसरा, झाड़ू बिस्तर के नीचे कदाप न रखें। तीसरा, किसी प्रकार का जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पुराना हो गया है, जो चल नहीं रहा है, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उसे भी आप हटा दें, उसको भी आप हटा दें। उस कमरे में कदापि ना रखें। और
एक बात बहुत ध्यान देने की है और वो ये कि आपका कमरा साफ रहे। अगर नींद आने की समस्या है कि नींद नहीं आ रही है तो अपना कमरा साफ और हल्का रखें। ज़्यादा उसमें बहुत कुछ सामान ना रखें, हल्का कर दें उसे। जिस कमरे में आप सोते हैं उसे हल्का कर दें। किसी के पास एक ही कमरा हो तो एक अलग बात है, मजबूरी होती है तो उसके लिए और भी आप एक लोटा जल अपने सिरहाने खुला करके रखें। इसको ढकना नहीं है और ये एक लोटा जल प्रातःकाल उठें और कहीं किनारे डाल दें, किसी का पैर ना पड़े। ये काम आपको प्रतिदिन करना है। 8 दिन आप करेंगे और पाएंगे कि आपकी जो नींद आने की समस्या है कहीं ना कहीं इसमें आपको काफ़ी आराम महसूस होगी, सुकून मिलेगा, आपके मस्तिष्क को शांति लगेगी, आपके हृदय में आपको लगेगा कि हाँ हमारी नींद आने लगी। और एक और बात बताते हैं, उसे समझ लीजिए। बहुत अच्छा उपचार है। नींद नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचिए कि मेरी नींद नहीं आ रही है। विचार करिए, 2-3 दिन अगर किसी को नींद ना आए तो क्या तकलीफ? आपको कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, तो क्या तकलीफ? ना आए ना सही, उसे अपने मस्तिष्क में मत पढ़ाइए कि मेरे को नींद नहीं आती। आराम से भोजन कर लीजिए और आराम से नींद नहीं आ रही है, लगाइए अपना आसन और बैठ जाइए भगवान के ध्यान में, उसका नाम जप शुरू कर दीजिए। नींद नहीं आ रही और कहिए, मन में विचार कीजिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे रात में नींद नहीं आती। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत ज़्यादा, वैसे तो 3 ही दिन में आपको ये महसूस हो जाएगा कि जहाँ 3 रात्रि तुमने भगवान के नाम का स्मरण किया, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई है। और चौथे दिन लगेगा कि बिल्कुल, क्योंकि भाई परमात्मा की कृपा पहली बात, और दूसरी बात उसका नाम उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ जाना, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर बढ़ जाएगी। नींद स्वयं में हो, नींद की समस्या भाग जाएगी। फिर देखेंगे आप कि जैसे ही आप विश्राम करने के लिए जाते हैं और जैसे ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, कि आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि मन आपका एकाग्र होने लगेगा। और जब मन एकाग्र होने लगा, नींद आना स्वाभाविक है। आपकी मस्तिष्क संबंधी विकार दूर हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा कुछ औषधियां बता देता हूं, बहुत अच्छी औषधियां हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए। पहली औषधि, जो मस्तिष्क में किसी के तनाव हो, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला गया हो, अथवा उसे सर में दर्द ज़्यादा रहती हो, दर्द पीड़ा रहती हो, वो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप एक केला ले लीजिए, पका हो, ध्यान रहे केमिकल ना मिला हो तो अच्छा है, और अगर ना मिले तो आप कैसा भी केला ले लीजिए और वो केला लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद दालचीनी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच वो ले लीजिए और 1 से 1.5 गिलास पानी में, यानी 1.5 गिलास पानी में उसे डाल दीजिए। सुविधानुसार 1 चम्मच शहद डाल दीजिए या 2 चम्मच कर दीजिए। अगर आप अधिक मीठा लेते हैं तो 2 चम्मच कर दीजिए, वैसे 1 चम्मच शहद ही पर्याप्त है। उसको इतना उबाल दीजिए, इतना उसको पका लीजिए कि वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद उसको उतार करके ठंडा कर दीजिए, इतना ठंडा हो जाए कि गुनगुना रहे, और फिर उसको छान करके आप स्वाद से उसको पीजिए। धीरे धीरे पीना है। आप प्रतिदिन अगर ये काढ़ा यानी चाय अगर आप लेते हैं, शाम के समय लीजिए, सोने से 1 घंटा पहले लीजिए, क्योंकि इसको पीने के बाद रेस्ट आएगी, आपको आराम मिलेगा, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, हल्का आपको लगेगा कि हल्की हल्की मेरे को नींद आ रही है। फिर आप देखेंगे जब आपको मानसिक तनाव से निजात मिलेगी और इसका हल्का नशा लगेगा कि जैसे इसका हल्का हल्का नशा चढ़ गया है, फिर आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। लेकिन हाँ, कम से कम इसका प्रयोग 8 दिन कीजिए। 8 दिन बाद तो आपको बहुत अच्छा फायदा महसूस होगा। और एक औषधि मैं बता देता हूँ, वो क्या, वो ये कद्दू के जो बीज होते हैं,
और पिस्ता, कद्दू के बीज है, पिस्ता है और खसखस। खसखस की तो आप मिठाई भी खाए होंगे, मिठाई भी बनती है, वही खसखस। ये ले लीजिए, मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, और हर चीज़ पंसारी की दुकान पे भी उपलब्ध होती है, वहाँ से ले लीजिए। और लगभग मान के चलिए अगर 100 ग्राम पिस्ता है तो 50 ग्राम खसखस मिलाइए और 50 ग्राम लगभग कद्दू के बीज। कद्दू के बीज की मात्रा बढ़ा भी सकते हो। इनको मिला करके और इनको मिक्सर में आप पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद पाउडर बन जाएगा। इसको पाउडर बना करके एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। दिन में सुबह शाम दोनों टाइम एक एक चम्मच आप खाइए, और फिर आप पाएंगे कि आपको जो मस्तिष्क संबंधी समस्या थी, सर दर्द, नींद ना आना, मानसिक टेंशन, मानसिक दबाव, इन सब से आपको निजात मिलेगी। आप इसका प्रयोग 1 महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ताकत भी देगा, खास करके माइंडली ताकत भी आपको देगा। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या जो नींद की थी वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, चूँकि नींद पर मैंने बनाया है। और अगर ये पसंद आया है तो आप अपने पास तक मत रखिए, इसको उन सबके पास भेजिए जो आपके मित्र हैं। हो सकता है पता नहीं कौन परेशान हो इन समस्याओं से, नींद ना आने से बहुत लोग परेशान हैं। अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने रिलेशन में पहुंचाइए, जिससे पता नहीं किसके माध्यम से किसको फ़ायदा मिल जाए। तो इसका फ़ायदा उठाइए। और एक अगले कार्यक्रम में नींद पर मैं एक और बनाऊंगा कार्यक्रम अपना, जिसमें मंत्रों का उच्चारण बताऊंगा। उन मंत्र उच्चारण मात्र से आपको नींद आएगी, और उसका प्रयोग आप करेंगे, खुद पाएंगे कि वास्तव में इन मंत्रों में ताकत है। आने वाले समय में उसका इंतजार कीजिए। हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। आज इतना ही। नमस्कार।